दज्जाल के बारे में कई अहादीस हैं, लेकिन एक अहादीस में हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए। और ये हदीस हमने बार बार सुनी हुई कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक ईसाई आया। उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाकया सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार समंदर ने हमारी कश्ती को एक जजीरे की तरफ लाकर खड़ा कर दिया। बड़ी कश्ती को साइड पर खड़ा करके हम छोटी कश्तियों में उस जजीरे की तरफ गए और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के काले शख्स से हुई, जो बहुत ही काला और जिस्म पे अजीब से बाल थे। और उसने अपना नाम जसासा बताया। हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज़ हो, क्या मखलूक हो? तो उसने कहा, तुम मुझे छोड़ो, वहाँ दूर एक मंदिर है, उधर जाओ। वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत ही शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे मेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, कि वहाँ पर कोई फ्रूट फल वगैरह हैं। तो हमने कहा हाँ, बहुत फ्रूट फल वगैरह हैं। उसने कहा बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा मुझे लेक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है। हमने कहा बहुत, वहाँ पे तो बहुत पानी भरा हुआ है। तो उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया है उसने अभी तक। तो हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना आबाद हो चुका है। तो उसने कहा क्या वाकई वो मदीना आ चुका है? ये कहते ही उसने कहा क्या मैं बताता हूँ मैं हूँ दज्जाल, और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊंगा और बहुत जल्द तमाम इलाकों में जाऊंगा सिवाय मदीना और मक्का के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ लोगों, ये है मदीना। तमीम अब्दारी जो कह रहा है उसमें मुझे सच्चाई नजर आ रही है। याद रखो, दज्जाल ना शाम के समंदर में है ना यमन के। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, एज वी नो, मशरिक की तरफ सफर करते हुए उनकी कश्ती एक जजीरे में रुकी थी, मदीना के ईस्ट में, द फेमस अरेबियन सी। और इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सकोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तोला इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा। तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, तो अगर हम उससे एक सीधी लाइन खींचें तो वो बिल्कुल एस्टोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जसासा ने उनको उस जजीरे में मंदिर की तरफ भेजा था, तो उस जजीरे पे एक मंदिर के कोई ना कोई निशान तो होने चाहिए थे। इंडिया के इस आइलैंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड पाकिस्तान के एस्टोला आइलैंड पे पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी कोई 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खौफनाक गॉडेस, देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और उसके जिस्म पर भी बाल। कुछ याद आया? उन सहाबियों ने जिस मखलूक की बात की थी वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता था। लेकिन अगर आज आप एस्टोला आइलैंड जाए तो आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो जसासा है इसे गौर से देखें। 1970 के अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड में से एक बैंड रोलिंग स्टोन्स है। जिसने अपना ये लोगो हिंदू गॉडेस काली माता से
انسپائر ہو کر چھپوایا ہے۔ ہدی کے سب سے مشہور لوگوز میں سے ایک ہے اور رولنگ سٹون بینڈ دنیا میں گریٹسٹ آف آل ٹائم مانا جاتا ہے۔ وے آف دی ادر، دجال کے جزیرے والے جساسا کا پوری دنیا کے میوزک انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو شیک کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کوئنسیڈنس؟ سبسکرائب